अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई थी एक रिपेयरिंग के लिए इसमें, तो इसमें E1 का एरर है। तो E1 का जो एरर इसमें आ रहा है, तो बेसिक एरर ये E1 का जो एरर कम्युनिकेशन एरर होता है। जब इस किट में और उस किट में दूसरों में दोनों में कम्युनिकेशन ना हो तो ये E1 का एरर दे देती है। अगर ये किट आप निकाल भी लें, इससे साथ इसी में ना हो, तब E1 का ही एरर आएगा। तो E1 का एरर, बेसिक एरर जो है, ये जब ये कम्युनिकेशन फॉल्ट आता है, कम्युनिकेशन फॉल्ट वो होता है इस पीसीबी में कोई चीज़ भी फॉल्टी हो जाए तो ये कम्युनिकेशन जो है सिस्टम है वो डेड हो जाए। तो जब वो डेड हो गया तो E1 का एरर दे दिया इसने। अब इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि इसमें हैवी स्पाइक आई है कोई, तो जिसकी वजह से ये देखें यहाँ से ये सारा बर्न हुआ है। उसके बाद इसमें बाकी जो है क्या मसला मसाइल है, इसको हम देखते हैं। अब इसको देते हैं वोल्टेज दे के हम देखते हैं। ये हम सीरीज लैंप इसके सामने आपके रख देते हैं। तो लाइन जी वोल्टेज दें, तो ये देखिए इसकी वोल्टेज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, N और L। तो ये मैं आपको ज़रा, ये उम्मीद है कि नज़र आपको आ रहा होगा ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे ये इसके लिखा हुआ है जी, ये देखें इस पे ये उन्होंने लिखा हुआ L और ये लगाएं जी, जल्दी करें। ये N और L दोनों लिखे हुए हैं। तो अब इसमें हम लगाएंगे, वोल्टेज देंगे। तो ये जो लैंप है ये आपको बताएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, ये देख सकते हैं आप इसमें। तो अब फॉल्ट इसमें देखते हैं कि ये किस तरह ग्लो करता है, किस तरह ये करता है, ये हमें सब कुछ अभी बता देगा। तो इसमें ये देखें आप, यहाँ पे ये मैं लगा रहा हूं, तो ये देखें ये लैंप फुल रोशन है। फुल रोशन का मतलब ये है कि ये देखें यहाँ से भी ये गर्म होके, ये देखें यहाँ से भी ये सारा निज़ाम ये है ये खराब हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी ये सारा गर्म हुआ है, हाई स्पाइक इसमें यहाँ से। तो अब ये फिलहाल इसमें दो चीजें आप यहाँ पे हमने देखी हैं इस पे, तो आपको भी मैं वजाहत कर दूं। ये फर्स्ट चीज ये देखी है कि अगर इसमें कोई ZNR MOV शॉर्ट होता या कोई ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता तो उसी वक्त ये फ्यूज बर्न हो जाना था। तो हमारा फ्यूज बर्न नहीं हुआ। तो फ्यूज बर्न नहीं हुआ, इसको मैं दिखा भी देता हूं आपको, लेकिन ये इसने बता दिया कि फ्यूज बर्न नहीं है। तो यहां पे लगाएंगे तो ये देखें ये फ्यूज बर्न नहीं है। अगर हमारा फ्यूज बर्न होता तो ये यहाँ पे उसी वक्त फ्यूज ने बर्न हो जाना था। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको यहाँ पे। तो इसको देखते हैं अब हम यहाँ से कौन सी चीज जो इसकी शॉर्ट हुई है। ये शॉर्ट की डाइवर्ट लगा हुआ है, ये इसका है IGBT। अब हमें सबसे पहले जो है ये यहाँ से देखते हैं अब हम। तो ये देखें यहाँ से पॉजिटिव आउट हुआ ये कट लगा हुआ है और यहाँ से नेगेटिव। तो इसको उल्टा मैं जानबूझ के ये खुद लगा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे ये मुसलसल, ये देखें यहाँ पे ये बंद हो जाना चाहिए था यहाँ पे। इसका मतलब है कि आगे से कोई चीज शॉर्ट है, शॉर्ट होने वाली। इसके बाद आ गई हमारी ये वाला जो लगा हुआ IPM, ये मैं चेक कर रहा हूँ तो ये ठीक है। और यहाँ पे लगाता हूँ, ये यहाँ से ये सीधा जा रहा है इन कैपेसिटरों के शॉर्ट की डाइवर्ट के बाद। यहाँ से ये देखें, ये यहाँ पे लगाता हूँ तो ये यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह शॉर्ट आप इसकी चेक कर सकते हैं। तो अब ये चीज शॉर्ट है, तो लिहाजा आप इस पे, ये मैं इसको निकालता हूं एक दफा। ये देखें, लैंप दे मुझे। तो इसमें ये चीजें हैं। तो अब इसमें शॉर्टेज क्या है, शॉर्टेज इसमें ये देखें, ये सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट जब चेक करते हैं तो हम शॉर्ट चेक करेंगे इसकी यहां से। ये देखें, ये हमारा लगा हुआ है शॉर्ट की डाइवर्ट। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये उन्होंने ये डाइवर्ट लिखा हुआ है, ये आपको D नजर आया होगा लिखा हुआ है। इसको मैं सीधा कर देता हूँ आपके लिए। तो ये डाइवर्ट है और ये इसका है IGBT, ये इसका है, ये देखें इमीटर कलेक्टर गेट, ठीक है जी। ये आपका ये गेट है। तो ये यहाँ पे कलेक्टर और ये इमीटर को रखता हूँ मैं इधर। तो ये देख लें आप, यहाँ से ये हमें शॉर्ट बता रहा है। तो अब सबसे पहले हम इसको निकालेंगे बाहर, इसका ये निकाल के, तो उसके बाद हम बाकी जो है काम करेंगे। पहले हम इसको बाहर निकालते हैं। अभी लाएं जी, गन दें।
लो जी, अब हमने इसे लिया है, निकाल लेते हैं अब यहाँ से हम। ये देखते हैं अब ये निकल गया। तो ये देखा, अब इसको हम देखते हैं कि ये हमारा ठीक है, ये शॉर्ट है एक दफ़ा। तो इसका नंबर भी देखते हैं, क्या टिश्यू दें जल्दी करें। तो अब सबसे पहले इसको हम चेक ये करते हैं कि यहाँ से लगा के ये देखें। अब देखें ये हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको साथ में। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं साथ। दो दफ़ा दोनों चीज़ों को अलग अलग चेक कर सकते हैं हम, लेकिन रिज़ल्ट एक ही मिलेगा हमें। यहाँ पे देखते हैं जब हम, तो उसी तरह जैसे कि ये हमारा है, ये देखें, ये हमारा इमीटर और ये कलेक्टर। तो ये आप देखें शॉर्ट, ये हमारा मीटर और ये शॉर्ट नहीं है। तो इससे हमें पता ये चला कि इसमें स्पाइक जो आई है, इस स्पाइक ने ये हमारा जो है ये हमारा जला दिया। ये देखें ये ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं वोल्टेज देख के कि हमारे कैपेसिटर जो है वो चार्ज हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि अगर कैपेसिटर हमारे चार्ज हो गए तो हम ये बाकी जो है हम चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, वरना हम इसको दोबारा के लगाएं जी। दोबारा सारी चीज़ें इसके देखते हैं कि कौन सी चीज़ ख़राब है कौन सी नहीं। अभी आपको वीडियो ना थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपको पता सारी चीज़ों को लग जाता है एक दफ़ा कि काम होता कैसे है। तो ये देखें, अब हमें फिर वही हमें लैंप बता देगा सारा कुछ। ये देखें अब ये ग्लो कर गया, और ये देखें यहाँ पे इसके ये इसकी लाइट जो है ये आपको ग्लो करती हुई नज़र आ रही होगी। तो अब हम इसको एक दफ़ा ऑन भी करके देखेंगे। ऑन करने के लिए हमें पूरी इसकी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन करेंगे हम इसकी, जल्दी करें कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करके अब हम इसको करेंगे ऑन। तो इसका थोड़ा सा कंप्रेसर चला के हम देख सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसमें कोई और चीज़ हमारी शॉर्ट है या नहीं है, या हमारा यही जो है यही हमारा चेंज करके हमारा जो मसला है क्लियर हो सकता है। देखिए आप यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। अब करेंगे हम जल्दी कम्युनिकेशन करेंगे। तो अब ये कम्युनिकेशन मैंने मुकम्मल इसकी कर ली है जी। तो एक दफ़ा चला के देखते हैं कंप्रेसर हमारा ऑन होता है या नहीं, या कोई मसला मसाइल इसमें। पहले हम लगाएंगे इस सीरीज़ में, ताकि इसको चेक कर लेते हैं हम। कोई हो सकता है कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो आप डायरेक्ट लगाते हैं तो शॉर्ट हो जाती है। तो ये देखें, ये सेट टेम्परेचर इसका 17 है, और ये कंप्रेसर थोड़ा सा इसको कर देते हैं हम ऑफ करके। अब दोबारा इसको डिस्चार्ज होने का थोड़ा सा वेट देते हैं, करते हैं हमें डिस्चार्ज हो जाए, ताकि जो ही डिस्चार्ज होगा तो दोबारा हम इसको स्टार्ट देंगे। तो ये देख लें, आपके सामने हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सीख लें। बाकी अगर किसी ने मज़ीद ट्रेनिंग लेनी हो, काम करवाना हो, तो भाई ये मेरा नंबर है, वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसको अब हम चलाते हैं जी। ये देखें यहाँ पे तो ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है जी, जो ठीक है। तो इसे कर देते हैं हम ऑफ। तो ऑफ करके अब हम उसको वायरस, तो यहाँ पे इसकी जो है आपके सामने ये मैंने ऑन कर दिया, ओके है ये। तो इसकी कम्युनिकेशन सारी उतार के जो अगली चीज़ है ये अब जला है, इसको चेक कैसे करना है ये चीज़ें हम अभी देखते हैं इसमें। तो ये ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं हो के अभी ऐसे हम लगा देंगे। दफ़ा कम्युनिकेशन निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ सारा निज़ाम इसका। तो अगला काम ये है कि इस तरह हम इसको अब लगाएंगे। ये तो हमारे पास अवेल है। तो अगर हम इसी तरह इसको 40-60 है, ये इसी तरह लगा देंगे तो अब ये दोबारा भी जल सकता है। हो सकता है स्पाइक की वजह से इसका जो कम्युनिटी सिस्टम है वो ख़राब हो गया हो। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, ये देखें हम, ये जो ग्राउंड है ये हमारी, तो ये हम ग्राउंड यहाँ पे मीटर पे, और ये गेट यहाँ पे लगाएंगे इसको यहाँ पे। तो हमें अब इसको चलाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारे इमीटर और गेट पे कितने हैं या नहीं है, क्या है। ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया अब इसको ऑन। तो अब मैं ऑन करने लगा हूँ, यहाँ पे देखो ऑन किया। तो अब हमें यहाँ पे इसका पीएफसी देखना है कि गेट पे हमारे जो है वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या ऑन ऑफ हो रहा है नहीं। इसको दो तरीके हैं चेक करने के, इसको करते हैं अब चेक हम। तो ये देखें यहाँ पे अभी 0 वोल्ट है, कोई नहीं वोल्ट है। तो देखते हैं अभी पीएफसी ऑन होने पे ये वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये देखें यहाँ पे इस पे कोई वोल्टेज नहीं आपको नजर आ रहा है, ये देखें दोनों पे। तो अब कंप्रेसर पे हल्का सा लोड डलवाते हैं हम, डालें जी, डालें लोड डालें जरा। हाँ
और ये देखें वोल्टेज बन गया 10 वोल्टेज की आ गई हमारी। ड्राइव छोड़ दें जी, छोड़ दें। और ये देखें, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे अब ये है, और ये देखें वोल्टेज जैसे जैसे ये अब ये देखें वोल्टेज यहाँ पे ये देखें, ठीक है जी। ये हमें हमारा जो है सिस्टम है ये हमने कर लिया। अब चेक इससे ये पीएफसी, अब हम पीएफसी की वोल्टेज पीएफसी जो है दोबारा तो दफा ऑफ कर लें हम इसको। तो अब पीएफसी सर्किट पे चेक करेंगे, पीछे से इसके वोल्टेज जो है वो कम और ज्यादा स्पाइक दे के वोल्टेज जो एसी वोल्टेज है उस पे हम चेक करेंगे कि एसी वोल्टेज कम और ज्यादा करने से हमें इस पे कितने वोल्टेज जो है ये स्पाइक आ रही है, या इसमें या कोई मसला तो नहीं है, गेट कितने पे ऑन हो रहा है। तो इसको करते हैं डिस्चार्ज, ये हो जाएगी खुद ही। अब तो ये देखिए हम यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे अब जब ये देखें वोल्टेज मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ इसको चेक, तो अब ये देखें ये एसी वोल्टेज और वो हमारे हैं। तो अब हम इसको करेंगे चेक, यहाँ पे लगाता हूं मैं। तो ये देखें अब यहाँ पे लगाएं इसको से। तो ये देखें ये एसी वोल्टेज हमें मिल गए हैं। तो अब देखते हैं इसे कि ये अब चलता है तो इसमें आप क्या ये करता क्या है हमारे साथ इधर। तो ये देखें मैंने ऑन कर दिया, अब तो कंप्रेसर ऑन हो गया। तो अब मैं वोल्टेज जो है कम करूंगा, ये देखें एसी वोल्टेज यहाँ से कम करूंगा पीछे से। तो अब ये ऑन नहीं हुआ है, ये देखें अब कंप्रेसर पे लोड नहीं है, पीछे से वोल्टेज जो है ये प्रॉपर हमारे हैं। तो अभी देखते हैं वोल्टेज कम करके जरा, थोड़ी देर ऑन हो गया, जो स्पीड जो थोड़ी सी आरपीएम बढ़ रही है इसकी। तो अब इसको मैं कम करने लगा हूँ वोल्टेज, देखें जी ये वोल्टेज मैं यहाँ से देखें वोल्टेज कम कर रहा हूँ। अब इसको आ गया ये देखें वोल्टेज, ठीक है। ये देखें ये अभी तक इसका जो है ये देखें ऑन नहीं हुआ, अब ऑन हुआ। देखें अभी वोल्टेज इस पे आ गए 165 वोल्टेज पे इसने ऑन कर दिया। तो ये मैं अब इसको वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखें वोल्टेज अप हो गए। तो ये देखें ऑन हो रहा है, ये पीएफसी इसका ये देखें काम कर रहा है। देखें अब इस पे वोल्टेज पे ये देखें, ये इसका मतलब ये है, ये देखें अब यहाँ पे वोल्टेज कम हुई है, ये वोल्टेज ये देखें वोल्टेज कम हुए तो कम, ये देखें यहाँ पे इसका मतलब है कि ये ठीक है हमारा। तो यहाँ पे पीएफसी जो इसकी है काम कर रही है। तो अब इसमें मसला ये था, ये हुआ अब ऑफ क्यों हुआ, ये देखें इसमें E3 का एरर आया। E3 का जो एरर होता है वो होता है हमारी इस मोटर का, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके जो है ये मोटर नहीं लगाई थी। ये देखें यहाँ पे मोटर नहीं थी इसकी इंडोर की, तब ये ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है ये हमने चेक ये किया है कि इसका पीएफसी जो सर्किट है ये ठीक है। अगर हम ये इसे लगा देंगे तो ये हमारा जो है काम सही कर लेगा। तो ये इसका तरीकाकार है चेक करने का इसको। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिल गई होंगी, और देखा करें वीडियो, हमारी वीडियो अच्छी होती हैं। तो बाकी इसमें अब हम लगाते हैं जी इसको आईजीबीटी को। तो आईजीबीटी को लगा के दिखाएंगे, आईजीबीटी ये आईजीबीटी हमारा है। तो अब इसमें मैं लगाता हूँ, भी लगा के आपको दिखाता हूँ ये आईजीबीटी। तो ये हमने जी कर दिया इसको ओके। तो अब इसको देखते हैं एक दफ़ा फिर चला के, तो देखते हैं जी ये ऑन क्लियर है। अब
इसको आज लगाएं जी, इसको जल्दी करें, ये लगा लें, कंप्रेसर लगाएं, नीचे वाला इसका दें कवर, दिखाएं, छोड़ें जी, जल्दी करें। छोड़ दो। तो ये अब पूरा हो गया जी सिस्टम इसका। तो अब हम इसे चलाते हैं जी, चला के देखते हैं कि ये अब हमें ऑन हो रही है या कोई मसला मसाइल जो भी हो इसमें। तो ये हमारा, ये देखें ये पीसीबी ओके हो गया जी। अब इसका पीएफसी भी ऑन है, इसका मुकम्मल ऑफ है। तो सिस्टम सारा पीएफसी ऑन है, हर चीज़ ऑन होगी, सब कुछ ऑन हो गया इसका, ये ओके है। अब E1 कह रहा था जो हमने किस तरह क्लियर किया है, क्या क्या चीज़ चेक की है, कैसे किया है। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया जी, इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।